नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज हिंदी का आपके सामने फ्री मॉडल पेपर भाग 1 लेकर आ रहा हूँ। ये इनके 25 क्वेश्चन करूंगा। फिलहाल आपके सामने पहला भाग है। पहला क्वेश्चन देखो, बिना टाइम आपका खराब किए हुए पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी, है ना। बस की यात्रा पाठ था, उसके अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। वह बहुत पुरानी थी, वह बस बहुत पुरानी थी, वह चल नहीं रही थी और बस चालक चोर था। बस के कांच नहीं थे, हालांकि कांच भी नहीं था और बस खटारा हो रखी थी, परंतु सबसे जो सही उत्तर है वो है बस क्या थी, वह बस बहुत पुरानी थी, है ना। राइट है, पहला क्या आएगा, राइट है ना। बस बहुत पुरानी थी। दूसरा एक प्रत्यय है ना, एक प्रत्यय से बना इनमें से कौन सा शब्द है ना। एक प्रत्यय देखो, एक प्रत्यय से रबड़े है, सामाजिक है, पराजित है या पिकनिक है ना। तो एक प्रत्यय से समाज प्लस एक है ना, सामाजिक, समाज प्लस एक सामाजिक, तो क्या आएगा ब, है ना ब। तीसरा क्वेश्चन, फ्रेम का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। रेखांकित शब्द का अर्थ है, देखो फ्रेम का रोजगार करने वाले फल फूल रहे, ये बात लेखक को किसने कही, ये बदलू ने कही है ना। ये देखो, ये लाइन लाख के चूड़े पाठ से उठाई गई है ना। तो फ्रेम का ये अंडरलाइन है ना, फल फूल रहे ना। फ्रेम का रोजगार करने वाले फल फूल रहे, इसका मतलब क्या है, स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना, उन्नति करना या धनी होना। यानी जो फ्रेम का रोजगार करते हैं वो क्या कर रहे हैं, दिनों दिन आजकल फल रहे ना, काला बाजारी वाला फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं ना। तो इसमें आएगा स, क्या आएगा भाई स। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, भगवान के डाके कविता में बादल किस प्रकार दो देशों के बीच की तुच्छ सीमा है उसको जुटला देता है ना। एक देश से आकर दूसरे देश में वो बादल क्या करते हैं, किस प्रकार उस बॉर्डर को खत्म कर देते हैं, या पानी बरसा कर, या जड़ी लगाकर, या लोगों की प्यास बुझाकर, या एक देश का वाष्प जल दूसरे देश में बरसाकर। हाँ, ये बात है ना। बादल क्या करता है, जैसे दूसरे देश से पानी बहा भरकर लाया और दूसरे एक देश से लाया और उस देश में ले जाकर बरसा दिया ना। तो क्या आएगा, एक देश से देश का वाष्प जल दूसरे देश में क्या करता है, वो बरसा देता है ना। तो दे राइट है ना, दे राइट। अगला है अकबर लौटा। अकबर लौटा पाठ में जवाहरलाल ने अपनी प्रशंसा किससे की है ना। प्रशंसा किससे की, डगलस से, बिलवासी से, अंग्रेज से या पत्नी से। जब पत्नी ने पैसे मांगे तो जवाहरलाल ने कुछ सोचने लगा, क्योंकि सोचना था कि उसके दुकानों से भी ना 250 भी मांगे थे, 250 भी उनकी दुकानों से किराया भी नहीं आ रहा था ना। तो वो 250 भी कहाँ से लाए, और तो उन्होंने सोचना पड़ गया। तब उसकी पत्नी ने तंज मारा कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे तो मैं आप मेरे पीर से मंगा लूंगी 250 है ना। तब उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो अपनी प्रशंसा करता है, तो क्या पीर से मंगाते है ना, मैं दूंगा तुझे। तो प्रशंसा ये किससे करता है, पत्नी से ना, पत्नी के सामने ना अपनी प्रशंसा करता है। जाति ने पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान। देखा कि शब्द ये ज्ञान है ना, ज्ञान है ना। इस ज्ञान का अर्थ क्या है ना, सजग, जानकारी, या विद्वान या अहम, है ना। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, है ना। आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है ना, राइट है ना। ये गुड़िया, देखो गुड़िया, गुड़िया नीचे अंडरलाइन किया हुआ, ये गुड़िया कितनी सुंदर है ना, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। रेखा की पद का बहुवचन होगा ना, ये गुड़िया कितनी सुंदर है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, गुड़िया का ना। गुड़िया, गुड़ियो, गुड़ियो या गुड्डी, है ना। तो इसका होगा गुड़िया, है ना, गुड़िया या गुड़िया, है ना, गुड़िया, है ना। अगला, पानी की कहानी पाठ में समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी, है ना। पानी की कहानी पाठ के अनुसार समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी, नदियां, है ना, नदियां, मछलियां, जंगली पौधे या पानी के पौधे। पानी की कहानी, है ना, वो जो बूंद थी वो आके जाकर समुद्र का भाग बन गया ना। तो ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, और अब 3 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन लेते हैं हम 3। अब नमा क्वेश्चन है ना, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 9 से 14। तो नमा क्वेश्चन है, लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताइए। देखो, लेखक और उनके जो मित्र थे, जो दूसरे गांव जा रहे थे, पन्ना की बस पकड़ने वाले थे, तो उनको छोड़ने वाले आए थे, वो उनकी आंखें क्या कह रही थी, बस की स्थिति देखकर उनकी आंखें कह रही थी, जो आया है तो सो जाएगा, राजा रंग फकीर भैया आपको जाना है तो जाना ही पड़ेगा। मानो उनमें अंतिम विदाई दे रहे हैं, यानी बस की स्थिति हालात देकर के अभी बस कहीं पर भी इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ये नहीं बचेंगे ना। 10वां में, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाना किन के लिए आम बात है, जहाँ पहिया है,
पाठ के आधार पर बताइए। किनके लिए है ये बात? पुडुचेरी जिले में हजारों 900 ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है ना, ग्रामीण महिलाओं के लिए ना, 900 जो ग्रामीण महिला है उनके लिए ये चलाना आम बात है। 11 किस्म देखो, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है। पाठ के आधार पर प्रतीक्षा करने वालों की चाहत क्या होती है ना, प्रतीक्षा करने वालों की चाहत क्या होती है? प्रतीक्षा करने वाले चाहत तो यही होते हैं भाई, प्रतीक्षा करने वाले चाहत स्वजन की यही चाहत होती है कि सूरज ढलने से पहले सभी अपने घर लौट आए ना, सभी घर अपने घर लौट आए सूरज ढलने से पहले। 12वां आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? बात जो सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? देखो जब बाद ने कहा कि स्वच्छ खुला आकाश है, तो उन्होंने सांप ने कहा कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, है? तो ये बात सांप ने क्यों कहा? सांप ने इसलिए कहा, श्याम एक गुफा में रहता था। सांप किस में रहता था? गुफा में रहता था, और उसे ही आरामदेह और सुरक्षित मानता था ना, वो उसे अपने आरामदेह और सुरक्षित मानता था, और वह स्वतंत्र या खुला आकाश की अहमियत नहीं समझता था, इसलिए ऐसा कहा। यानी उन्हें पता नहीं था कि स्वतंत्र आकाश में विचरण करना कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अहमियत है। 13 क्वेश्चन देखो, ये उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 बना दिए, विजय है, विहार है, वियोग है, विनाश है ना। तो हम देखो, कोमल का विलोम कठोर है, इसी प्रकार निम्न शब्दों का विलोम तुम लिखिए ना। कोमल का कठोर, तो अनुकूल का क्या होगा, है ना? अनुकूल का प्रतिकूल, है ना? अनुकूल प्रतिकूल, है ना? प्रतिकूल। उचित का अनुचित, उचित का अनुचित, है ना? उचित का अन प्लस उचित, है ना? वो अन प्लस उचित, है ना? ये हो गया अतिरिक्त प्रश्न। अब लघुतात्मक प्रश्न आपके सामने आएंगे 15 से ना, 15 से 22 क्वेश्चन लघुतात्मक प्रश्न। चलो तो अब ये 15 क्वेश्चन, 15 से 22 तक हमें अब लघुतात्मक प्रश्न पढ़ना है। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार विलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? विलवासी छोटा था, है ना, छोटा आदमी हो। विलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोल कर किया था, है ना? संदूक में रुपये निकाल लिया, चुरा लिया। उन्होंने ये काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई, है ना? तो इन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से किया। और 16 में पानी की कहानी पाठ के आधार पर बताए कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठती थी? क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठती थी? क्योंकि पेड़, है ना, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी थी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से अंतपूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपने और खींच लिया, और परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए 3 दिन तक परेशानी हुई, है ना? 3 दिन तक वो पेड़ की तनों में होते हुए, उसके बाद डालियों में होते हुए, उसके बाद वो पत्तियों से होते हुए बाहर निकले ना। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की 100% व्याख्या कीजिए। देखो ये गद्यांश है आपके सामने। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वतंत्र लुचाकर प्यार चले, हम एक दिन एक निशानी से ऊपर ले आप असफलताओं का बाहर चले ना। उनके ऊपर एक निशानी असफलताओं की थी कि उन्होंने अपने देश को स्वाधीन नहीं करा पाए, है ना। तो ये पार्ट का क्या करना हमें? गद्यांश का पद्यांश, सॉरी गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है ना। पद्यांश का क्या करना है हमें? 6% व्याख्या करना ना। पद्यांश का 6% व्याख्या करनी है। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक में पहले पाठ का नाम आता है, और ये पाठ कहाँ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, और इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, वो लाइन 2-3 लाइन लिखनी पड़ती है। तो पुस्तक में लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत, है ना, हिंदी है ना, वसंत भाग 3 पाठ दीवानों के हस्ते से लिया गया ना, दीवानों के हस्ते से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा है ना। इसमें कवि वीरों द्वारा देश के लिए सब कुछ निसंकोच, है ना, निसंकोच लुटाने की बात कही है ना। तो इसके बाद व्याख्या है ना, ये तो हो गई क्वेश्चन। व्याख्या में कवि ने इस संसार को भीख मंगा कहा है ना, भीख मंगों की दुनिया में ना। क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है ना। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है संसार के ना। लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्यार लुटाते हैं ना। बलिदानी वीर क्या करता है? सभी को अपना समान रूप से प्यार लुटाते हैं ना, सभी को समान रूप से प्यार लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि उनके द्वारा अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर